हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस का एक टॉपिक है आपका, दैट्स विटामिन्स, जो हर किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे एसएसबी का हो या जेकेपीएससी का हो या एसएससी का हो। इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे विटामिन्स की। अगर हम इस विटामिन के शब्द के बारे में बात करेंगे, ये एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स वेटा, जिसका मतलब होता है लाइफ, और एमीन का मतलब होता है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अगर हम इस वर्ड की बात करेंगे विटामिन, ये किसने कॉइन किया था 1912 में? किस्मी फ्रैंक ने, डॉक्टर किस्मी फ्रैंक जो था, इसके द्वारा ये शब्द दिया गया था विटामिन। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे एज पर द एनसीईआरटी डेफिनेशन, तो विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट पीपल नीड इन स्मॉल अमाउंट्स। यानी कि विटामिन जो है ये हमें स्मॉल अमाउंट में लेने होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि इसमें कार्बन होगा। ठीक है, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये अब एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बट नीडेड फॉर द फंक्शन ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस। यानी कि जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है, उन रिएक्शंस को क्या कहा कहते हैं? दैट इज़ मेटाबॉलिक रिएक्शंस उनको कहते हैं। और ये हेल्प करता है हमें किस में? ग्रोथ एंड हेल्थ में ये हेल्प करता है। कौन? विटामिन्स। ये जो विटामिन्स है ये बने होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। तो इन्हीं इन्हीं को क्या कहा जाता है? विटामिन्स को क्या कहा जाता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी कि ये हमें कम मिकदार में हमें ये लेने होते हैं, दैट्स वाई इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन जो है इसके दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है हमारे पास दैट्स वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरा होता है हमारे पास दैट इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब अगर हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है ये हमारे पास 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। ठीक है, इसमें से आएगा आपका जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें आपको सारे विटामिन्स देखने को मिलेंगे, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12। तो ये सारे के सारे विटामिन जो है B1, B2, ये सारे के सारे विटामिन क्या कहलाते हैं? बी कॉम्प्लेक्स का कहलाते हैं ये सारे विटामिन। ठीक है, ये हमारे पास कितने होते हैं? ये हमारे पास 9 होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब अगर आपको याद रखना होगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन होते हैं, तो आप एक इस तरह से इसको याद रखो, WBCs, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो है, इसके ज़रिए आप इसको याद रखो। W मीन्स वाटर सॉल्युबल विटामिन बी, और सॉल्युबल विटामिन सी, इसके ज़रिए आप इसको याद रखो। अब अगर हम बात करेंगे दैट इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन होते हैं? ये हमारे पास 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो ये टोटल में 4 होते हैं। ठीक है, ये होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन विटामिन ए और विटामिन के। अगर आपको इसको याद रखना है तो आप इसको रिवर्स जब आप इसको पढ़ोगे तो ये बनेगा कीड़ा, KEDA। तो ये सारे के सारे विटामिन जो है ये आपको फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो वाटर में घुल हो जाएंगे, यानी कि मिक्स हो जाएंगे वाटर में, उनको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो फैट में घुल हो जाएंगे, यानी कि मिक्स हो जाएंगे फैट में, उनको हम क्या कहते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। यहाँ तक आपको याद रखना है ये। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज़ विच विटामिन्स कैन बी फॉर्मड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सा विटामिन फॉर्म होता है? दैट इज़ विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन B12। ये 3 विटामिन जो है जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं? खुद बनते हैं। और बाकी के जो विटामिन्स है वो हमें मतलब फूड से लेने होते हैं, लेकिन ये जो विटामिन्स है ये हमारी बॉडी में खुद बनते हैं। अगर हम विटामिन B12 की बात करेंगे, ये हमारी बॉडी में कहाँ पे बनता है? ठीक है, एक बैक्टीरिया है दैट इज़ इकोलाई। इकोलाई जो है ये फॉर्मेशन करता है विटामिन B12। ये जो इकोलाई है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और यही विटामिन B12 जो है ये किससे बनता है? ये बनता है जो बैक्टीरिया जो है ये फॉर्मेशन करता है विटामिन B12, या दैट्स इकोलाई बैक्टीरिया जो है ये अब अगर हम बात करेंगे दैट्स विटामिन डी की, विटामिन डी जो है ये हमें सन से मिलता है, यानी कि सन में विटामिन नहीं होता है, बल्कि हमारी बॉडी में ही विटामिन डी प्रेजेंट होता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म है। तो जो ही इस पे मतलब हमारी बॉडी पे सनलाइट पड़ जाती है तो ये जो विटामिन डी है ये किस फॉर्म में आता है? एक्टिव फॉर्म में। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, विटामिन डी जो है ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, जो ही सनलाइट पड़ जाती है हमारी बॉडी को तो होता क्या है? ये एक्टिव बन जाता है, यानी कि ये काम करता है। अब अगर हम बात करेंगे विटामिन ए की, तो विटामिन ए जो है इसका जो केमिकल नेम है
विटामिन ए का केमिकल नेम है दैट्स रेटिनॉल। रेटिनॉल किस नाम से इसको जाना जाता है केमिकल नेम विटामिन ए को, ठीक है। ये विटामिन ए जो है ये हमारी किस ऑर्गन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर मैं आई की बात करूँगा, आइज़ जो है ये एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। इसमें दो सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है कोन सेल्स और दूसरा होता है रॉड सेल्स। ये दो सेल्स होती है किसमें, आई में, ठीक है। कोन सेल्स जो है इनका काम क्या होता है, जो दिन में लाइट होती है, फॉर एग्जांपल दिन में लाइट बढ़ जाती है, हम चीज़ें देखते हैं, क्यों देखते हैं हम चीज़ें, बिकॉज ऑफ द कोन सेल्स के ज़रिए हम देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब अगर हमें रात को देखना होगा अगर लाइट नहीं होगी रात को, तो तभी थोड़ा सा हमें दिखने लगता है चीज़ें। वो क्यों हमें दिखने लगता है, बिकॉज ऑफ द रॉड सेल्स के ज़रिए से हम देख सकते हैं। तो कोन सेल्स जो है ये हमें क्या करते हैं, दिन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। तो कोन सेल्स जो है ये हमें कलर आइडेंटिफिकेशन जो है उसमें हमें बताता है कि कौन सा कलर कैसा है। तो ये किसका काम होता है, कोन सेल्स का काम होता है। तो ये किस में पाई जाती है, हमारी आई में पाई जाती है, ठीक है। और आपको एक चीज़ याद रखना है, हमारी बॉडी में दो प्रोटीन्स बनते हैं, एक का नाम है दैट इज़ ऑप्सिन और दूसरे प्रोटीन का नाम है दैट इज़ रोडोप्सिन। ये दो प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी में बनते हैं। अगर मैं ऑप्सिन की बात करूँगा, ठीक है, ऑप्सिन जो है ये कोन सेल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि कंट्रोल्स कोन सेल्स। और रोडोप्सिन जो है ये किसको कंट्रोल करता है, ये रॉड सेल्स को कंट्रोल करता है, कंट्रोल रॉड सेल्स। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर ऑप्सिन होगा तब जाके कोन सेल्स जो है वो फंक्शन करेगी, अगर रोडोप्सिन होगा हमारी बॉडी में, ठीक है, तब जाके रॉड सेल्स जो है ये फंक्शन करेगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, कंट्रोल करता है इन दो सेल्स को, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ऑप्सिन जो है, ठीक है, ऑप्सिन जब मिलता है किसके साथ, विटामिन ए के साथ, तब जाके फॉर्मेशन होता है रोडोप्सिन की। जब ऑप्सिन जो है जब ये मिल जाता है किसके साथ, विटामिन ए के साथ, तब जाके रोडोप्सिन बन जाता है हमारी बॉडी में। अब अगर विटामिन ए नहीं होगा हमारी बॉडी में तो रोडोप्सिन जो है ये नहीं बनेगा। जब रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो हमें रात को चीज़ें जो है वो नहीं दिख जाएगी, दैट मीन्स कोन सेल रॉड सेल जो है ये फंक्शन नहीं करेगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि रोडोप्सिन नहीं बन गया। तो जब रोडोप्सिन नहीं बना तो इट विल लीड टू अ डिजीज़ दैट्स नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस अब किसके ज़रिए होता है, दैट इज़ इन एब्सेंस ऑफ रॉड, मतलब रोडोप्सिन के ज़रिए मतलब नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर विटामिन ए जो है अगर ये नहीं मिला किसके साथ, ऑप्सिन के साथ, यानी कि अगर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की कमी अगर होगी हमारी बॉडी में तो रोडोप्सिन जो है ये नहीं बनेगा, जिसके ज़रिए से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। एक और चीज़ आपको याद रखना है, दैट इज़ विटामिन ए जो है ये हेल्प करता है किस में, विटामिन ए हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ WBCs। तो वाइट ब्लड सेल्स में ये फॉर्मेशन करता है। आपको पता होगा वाइट ब्लड सेल जो है ये कहाँ से मतलब निकलती है, बोन मैरो से निकलती है, ठीक है, बोन मैरो से ये WBCs निकलती है। और विटामिन ए क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, यानी कि हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ WBCs। तो जब ज़्यादा विटामिन मतलब WBCs हमारी बॉडी में आ जाएगी तो इससे क्या होगा, इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। तो विटामिन ए जो है ये हेल्प करता है हमारी फॉर्मेशन ऑफ WBCs, ठीक है, जिसके ज़रिए से क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और आपको एक चीज़ याद रखना है, विटामिन ए जो है ये हमारी टीयर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, टीयर फॉर्मेशन। तो विटामिन ए हेल्प्स इन द टीयर फॉर्मेशन। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए नहीं होगा, डिफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन ए की, तो टीयर फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हमारी आई जो है वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, या लाल रेड कलर से आंखें हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन ए नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, टीयर फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। जब टीयर फॉर्मेशन नहीं होगी तो इट विल जो आई है वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। और इसी चीज़ को क्या होता है, इसी चीज़ से एक डिजीज़ होती है विटामिन ए की कमी से, दैट इज़ कॉल्ड एज ज़ीरोफिथेलमिया। तो उसको क्या कहा जाता है, ज़ीरोफिथेलमिया कहा जाता है, यानी कि ड्राई आई जो है ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की डिफिशिएंसी की वजह से। तो ये चीज़ आपने देखा। तो यहाँ तक ये था थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट द विटामिन ए। तो अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ताकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोज़ लाएंगे और इस विटामिन जो है इसको कंप्लीट करें।